दानिएल अध्याय 3 सदरक मेशक और अबेदनगो की कहानी। राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक प्रतिमा बनवा रखी थी। वह प्रतिमा 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी। नबूकदनेस्सर ने उस प्रतिमा को बाबुल प्रदेश में दूरा के मैदान में स्थापित कर दिया। और फिर राजा ने प्रांत के राज्यपालों, मुखियाओं, अधिपतियों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायाधीशों, शासकों तथा दूसरे सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने राज्य में आकर इकट्ठा होने के लिए बुलावा भेजा। राजा चाहता था कि वे सभी लोग प्रतिमा के प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हों। फिर उस ढंढोरची ने, जो राजा की घोषणाएं प्रसारित किया करता था, ऊंचे स्वर में कहा, सुनो सुनो, अरे ओ अलग अलग जातियों और भाषा समूह के लोगों, तुम्हें जो करने की आज्ञा दी गई है वह यह है, तुम जब सभी संगीत वाद्यों की ध्वनि सुनो तो तुम्हें तत्काल झुककर प्रणाम करना होगा। तुम जब नरसिंगों, बांसुरियों, सितारों, 7 तारों वाले बाजों, वीणाओं और मशक, शहनाई तथा अन्य सभी प्रकार के बाजों की आवाज सुनो तो तुम्हें सोने की इस प्रतिमा की पूजा करनी है। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा राजा नबूकदनेस्सर ने की है। यदि कोई व्यक्ति इस सोने की प्रतिमा को झुककर प्रणाम नहीं करेगा और इसे नहीं पूजेगा तो उस व्यक्ति को तुरंत ही धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। जैसे ही वे लोग नरसिंगों, बांसुरियों, सितारों, 7 तारों वाले बाजों, मशक, शहनाइयों और दूसरी तरह के संगीत वाद्यों को सुनते, नीचे झुक जाते और सोने की उस प्रतिमा की पूजा करते। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की उस प्रतिमा की सारी प्रजा, सभी जातियां और वहां के हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग पूजा किया करते थे। इसके बाद कुछ कसदी लोग राजा के पास आए। उन लोगों ने यहूदियों के विरोध में राजा के कान भरे। हे राजन, यहाँ कुछ ऐसे यहूदी हैं जो आपके इस आदेश पर ध्यान नहीं देते। आपने उन यहूदियों को बाबुल प्रदेश में महत्वपूर्ण हाकिम बनाया हुआ है। ऐसे लोगों के नाम हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये लोग आपके देवताओं की पूजा नहीं करते और जिस सोने की प्रतिमा को आपने स्थापित किया है वे न तो उसके आगे झुकते हैं और न ही उसकी पूजा करते हैं। इस पर नबूकदनेस्सर क्रोध में आग बबूला हो उठा। उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलवा भेजा। उन लोगों को राजा के सामने लाया गया। अब देखो, तुम जब नरसिंगों, बांसुरियों, सितारों, 7 तारों के बाजों, वाणाओं, मशक, शहनाइयों तथा हर तरह के दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनो तो तुम्हें सोने की प्रतिमा के आगे झुककर उसकी पूजा करनी होगी। यदि तुम मेरे द्वारा बनवाई गई उस मूर्ति की पूजा करने को तैयार हो तब तो अच्छा है, किंतु यदि उसकी पूजा नहीं करते हो तो तुम्हें तत्काल ही धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी देवता मेरी शक्ति से बचा नहीं पाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें तुझसे इन बातों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उसका अस्तित्व है तो वह इस जलती हुई भट्टी से हमें बचा लेने में समर्थ है। अरे ओ राजा, वह हमें तेरी ताकत से बचा लेगा। किंतु राजा, हम यह चाहते हैं कि तू इतना जान ले कि यदि परमेश्वर हमारी रक्षा न भी करे तो भी हम तेरे देवताओं की सेवा से इनकार करते हैं। सोने की जो प्रतिमा तूने स्थापित कराई है हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। इस पर तो नबूकदनेस्सर क्रोध से भड़क उठा। उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर घृणा से देखा। उसने आज्ञा दी कि वह भट्टी को जितनी वह तपा करती है उसे उससे 7 गुना अधिक दहकाया जाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध दिया गया और फिर धधकती भट्टी में धकेल दिया गया। उन्होंने अपने वस्त्र, अंगरखे, पतलूने और टोप तथा अन्य कपड़े पहन रखे थे। जिस समय राजा ने यह आज्ञा दी थी उस समय वह बहुत क्रोधित था, इसलिए उन्होंने तत्काल ही भट्टी को बहुत अधिक तपा लिया। आग इतना अधिक भड़क रही थी कि उसकी लपटों से वे शक्तिशाली सैनिक मर गए। वे सैनिक उस समय मारे गए जब उन्होंने आग के पास जाकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में धकेला था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में गिर गए थे। उन्हें बहुत कसकर बांधा हुआ था। इस पर राजा नबूकदनेस्सर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था।
उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यह ठीक है न कि हमने तो बस 3 व्यक्तियों को बंधवाया था और आग में उन्हीं 3 को डलवाया था। उसके मंत्रियों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा बोला, देखो मुझे तो आग के भीतर इधर उधर घूमते हुए 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वे बंधे हुए नहीं हैं और आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। देखो वह चौथा पुरुष तो किसी स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद नबूकदनेस्सर जलती हुई भट्टी के मुंह पर गया। उसने जोर से पुकार कर कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाहर आओ। परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, बाहर आओ। सो शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। जब वे बाहर आए तो प्रांत के राज्यपालों, हाकिमों, आधिपतियों और राजा के मंत्रियों ने उनके चारों तरफ भीड़ लगा दी। वे देख पा रहे थे कि उस आग ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छुआ तक नहीं है। उनके शरीर जरा भी नहीं जले थे। उनके बाल झुलसे तक नहीं थे। उनके कपड़ों को आंच तक नहीं आई थी। उनके शरीर से ऐसी गंध तक नहीं निकल रही थी जैसे वे आग के आस पास भी गए हों। फिर नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की प्रस्तुति करो। उनके परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने सबकों की आग से रक्षा की है। इन तीनों पुरुषों की अपने परमेश्वर में आस्था थी। इन्होंने मेरे आदेश को मानने से मना कर दिया और दूसरे किसी देवता की सेवा या पूजा करने के बजाय उन्होंने मरना स्वीकार किया। सो आज से मैं यह नियम बनाता हूँ, किसी भी देश अथवा किसी भी भाषा को बोलने वाला कोई व्यक्ति यदि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरोध में कुछ कहेगा तो उसके टुकड़े टकड़े कर दिए जाएंगे और उसके घर को उस समय तक तोड़ा फोड़ा जाएगा जब तक वह मलबे और राख का ढेर मात्र न रह जाए। कोई भी दूसरा देवता अपने लोगों को इस तरह नहीं बचा सकता। इसके बाद राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रदेश में और अधिक महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।